तब अभी इन्वेस्टमेंट का सीजन चल रहा है, राइट, कि सबको टैक्स प्लानिंग करनी है, अपने एचआर को टैक्स डिक्लेरेशंस वगैरह सबमिट करने हैं, किसी को अकाउंट डिपार्टमेंट में करना होगा, बट जिसको भी जैसा चल रहा हो, सबको अभी टैक्स प्लानिंग करनी है, टैक्स सेविंग्स करनी है। नाउ अब उसमें आता क्या है कि इस समय आदमी कंफ्यूज ये हो जाता है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट चुने जिससे सिर्फ टैक्स सेविंग हो या जिससे सिर्फ मार्केट रिटर्न्स भी आए। क्योंकि जमा करने का तो आप पीपीएफ में भी कर सकते हो या 5 साल की एफडी भी कर सकते हो। 7% 5 साल की एफडी में मिलेगा, 7.75% आपको पीपीएफ में मिल जाएगा। करने का तो आप वो भी कर सकते हो, बट कैच कहाँ पे है कि एट द एंड पैसे लिमिटेड हैं, तो पैसे ऐसे जगह डालें जहां पे अदर बेनिफिट्स भी मिले प्लस हायर रिटर्न का चांसेस भी हो। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन चांसेस तो हो, राइट। तो अभी मैं ना आपको एक इंडेक्स दिखाता हूँ, आपको देख के लगेगा कि यार ये क्या ही इंडेक्स है, कितना ही रिटर्न दिया है, ये तो बहुत अच्छा रिटर्न दे के बैठा हुआ है। तो मैं आपको ना वो जस्ट अभी एक चार्ट दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो ये चार्ट देखिए आप, ये है मिड कैप। इंडिया में जो मिड कैप इंडेक्स है उसको मिड कैप 150 इंडेक्स बोलते हैं। बट मिड कैप इंडेक्स में भी जो 50 मिड कैप है ना, उनका रिटर्न हमेशा स्ट्रांग रहा है। 2022 से 23 तक ये कंसोलिडेट किया, फिर जब ब्रेकआउट किया 8000 से सीधा आज ये 13200 बैठा, मतलब 60% रिटर्न विद इन 1 ईयर ये शूट किया है। एंड ये इसका ना हिस्टोरिकल पैटर्न भी रहा है। ये तो मैं अभी लास्ट 2 साल का चार्ट दिखा रहा हूँ। मैं इसको अगर मंथली कर दूँ तो आप मंथली में अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखो कि 2020 में ये 3000 कुछ के आसपास होता था, आज वहां से ये 4 गुना पे बैठा हुआ है। एंड अगर और लॉन्ग टर्म में जाओगे आप तो 2010 के आसपास तो ये 1000 में भी था, ठीक है। तो यहां से आप देखो कितने एक्स रिटर्न बैठे हुए हैं इसमें। तो ये हमेशा रहा है इंडिया में कि मिड कैप का रिटर्न हमेशा लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा रहा है। वॉलेटिलिटी इसमें ज़्यादा रहती है, इसमें स्टैग्नेशन भी कभी कभी लंबा पीरियड का हो जाता है। जैसे इसमें 2 साल स्टैग्नेशन था, यहाँ पे 2-3 साल स्टैग्नेशन था। आएंगे स्टैग्नेशन के पीरियड्स आएंगे, बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो मिड कैप में रिटर्न सबसे ज़्यादा बनते हैं। एंड मिड कैप में भी कौन से मिड कैप में बनेंगे, तो मिड कैप में भी जो मिड कैप के टॉप मिड कैप्स हैं, तो जैसे यहाँ पे निफ्टी टॉप 50 मिड कैप फंड हुआ, तो वो एक आपका एक ऑप्शन आपको दिख सकता है। मैं अभी आपको ना एक ऐसा फंड सजेस्ट करूंगा जिसमें आपको ना बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, प्लस ये जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो तो मिलेगी ही आपको। मैं बात कर रहा हूं अभी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का। आपका एक जो प्लान अभी आया है, बेसिकली इसके डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली क्या है, मिड कैप मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। अब मोमेंटम 50 कौन सा हो गया, मिड कैप 150 में 150 स्टॉक्स है। 150 स्टॉक्स में से सारे में मोमेंटम रहता है क्या, सारे में नहीं रहता, ठीक है, कुछ कुछ में रहता है। तो ये लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं, तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाले जो स्टॉक्स रहेंगे उनमें ये पैसा लगाते हैं। एंड इसने एवरेज में 27% रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। यस, पास्ट रिटर्न फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती है, बट हिस्टोरिकली ऐसा रिटर्न दिया है। 2-3 साल स्टैग्नेशन के बाद भी अच्छे रिटर्न ये क्लॉक कर जाता है। क्यों, क्योंकि मोमेंटम इन्वेस्टिंग है। तो ठीक है, 150 स्टॉक्स हैं तो सबके सब थोड़ी मरे हुए पड़े रहेंगे, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो वही चीज़ ये लोग करते हैं। एंड उसके कारण क्या होता है कि आपको एक इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग का अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। प्लस इसमें डाइवर्सिफिकेशन एंड जो ग्रोथ हो रहा है मिड कैप में उसका बेनिफिट भी मिल जाता है। खाली इतना ही बेनिफिट है क्या, नहीं, इसके और भी बेनिफिट्स हैं। अगर मैं आपको डिटेल्स इसके दिखाऊं आपको, तो इसके और बेनिफिट्स में क्या होंगे, क्योंकि ये एक आपका लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान टाइप का ये है, तो इसमें क्या है, एटीसी में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, राइट। तो इसमें आपको एटीसी का टैक्स बेनिफिट भी मिल गया। उसके बाद क्या है, ये जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा, भले मान लीजिए मार्केट में रिटर्न नहीं आया, ये गारंटी आपको देते हैं कि आपको जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया वो तो आपको मिल जाए, भले रिटर्न ना मिले एटलीस्ट आपको मिल जाएगा। प्लस जिस दिन से आप पॉलिसी लेते हो उस दिन से आपका एक इंश्योरेंस कवर खड़ा हो जाता है 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम का। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 20,000 करके रखा है, इसको आप 2,000 भी कर दोगे तो आपका छोटा अमाउंट का होगा, लेकिन आपका एटलीस्ट वहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम खड़ा हो जाएगा कि 2.4 लाख का आपका इंश्योरेंस रेडी हो जाएगा। तो मेरा जैसे मैंने मान लीजिए बड़ा अमाउंट का रखा है तो मेरे को बड़ा लाइफ कवर मिल रहा है। मैंने छोटा अमाउंट अगर इन्वेस्ट किया मंथली तो मेरे को उस तरीके से मिलेगा। आप इसको ईयरली करना चाहो तो ईयरली भी कर सकते हो, एनुअली करना चाहो तो आप एनुअली भी कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। एंड जितने साल आपको पे करना है उतने ईयर के हिसाब से चूज़ कर लो, सब डिटेल्स वगैरह आप अपना फिल कर दो। एंड सारा डिटेल्स आप जब फिल करोगे तो आपको इसमें एक इंश्योरेंस कवर मिल रहा है,
टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, प्लस अगर इस तरह का मार्केट बिहेवियर फ्यूचर में भी रहा तो उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। तो अगर आपको भरोसा है कि इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया की कंपनीज ग्रो करेंगी, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में रिटर्न बनेगा या नहीं बनेगा। ये हो गया। प्लस ये जो मैं आपको डिटेल दिखा रहा हूँ, इसको इन्वेस्ट करना कहाँ से है, तो उसके लिए ना मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा पॉलिसी बाजार का। पॉलिसी बाजार से ही क्यों करें, पॉलिसी बाजार एक्चुअली प्लैटिनम पार्टनर है आपका, एंड ये प्लैटिनम पार्टनर है आपके मैक्स लाइफ के साथ, एंड इनके संग ना आपको हमेशा क्लेम असिस्टेंस वगैरह और ये सब में आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये आपको एक एडवांटेज मिलता है, और ये चीज़ आपको समझनी होगी कि हाँ इसमें बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं। प्लस अगर आप एनआरआई हैं तो एनआरआई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड आप चाहे तो उसमें एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। प्लस जैसे मैंने प्रीमियम का बताया ही आपको, वो तो आपको मिलेगा ही, एंड अगर जो आपके नॉमिनी रहेंगे, अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपके पॉलिसी के जो नॉमिनी रहेंगे उनको भी कुछ कुछ मंथली इनकम प्लान के हिसाब से पे आउट मिलेगा। तो डिटेल्स पूरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा। एंड टैक्स बेनिफिट्स वगैरह वो सब के संग आपको रिटर्न का बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चाहें तो इसको एक्सप्लोर करके देख भी सकते हैं।